हेलो एवरीवन, वेलकम टू और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि टाइटल में तुमने देख लिया है, आज मैं तुम्हें वो सेम चीज़ बताने वाली हूँ। देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई वाज अनएम्प्लॉयड एंड आई वाज स्ट्रेस्ड। आई विल टेल यू माय स्टोरी। अब यहाँ पे मैं पहले ही बता दूँ, अनएम्प्लॉयड और स्ट्रेस्ड का मतलब ये नहीं है कि दैट टाइम आई हैड अ फाइनेंशियल क्रंच, मेरे पास छोटी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, या मेरा घर काफ़ी मुश्किल से चल रहा था। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। द ओनली थिंग वाज दैट आई वाज नॉट अर्निंग. Allah Pak has blessed me with a good family. My parents are well to do. My husband, he is also well to do. He has a permanent job. So कोई भी फाइनेंशियल क्रंच नहीं था, बट हाँ मेरी खुद की कोई अर्निंग नहीं थी. There was a time. तो मैं वो चीज़ें तुम्हें बताने वाली हूँ. अब यहाँ पे मैं कोई बोरिंग स्टोरी नहीं सुनाऊंगी जहाँ पे मैं ज़ीरो से हीरो बन गई. इट इज़ नथिंग लाइक दैट. इट इज़ अ वेरी नॉर्मल स्टोरी. हर एक की लाइफ में एक टाइम आता है जब उसके पास जॉब नहीं होती, एंड ऑब्वियसली इट्स स्ट्रेसफुल, स्पेशली व्हेन यू हैव टेकन अ गुड डिग्री. यू फील स्ट्रेस्ड आउट कि इतना सब पढ़ाई करिए, इतनी अच्छी डिग्री ली है, फिर भी कोई जॉब नहीं मिल रही, देयर इज़ नो इनकम इन हैंड. इट इज़ स्ट्रेसफुल. तो मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ. दिस इज़ जस्ट अ मोटिवेशनल थिंग. आई बिलीव कि तुम्हें मेरी स्टोरी सुनने के बाद ये लगेगा कि हर कोई हर कुछ कर सकता है. एवरीबडी हैज़ दैट पोटेंशियल. नोबडी इज़ अंडर डिजर्व्ड, ओवर डिजर्व्ड, अनप्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड. नथिंग लाइक दैट. इट इज़ जस्ट योर माइंड सेट. तुम्हें अपना माइंड सेट ठीक करना है, एंड एवरीबडी कैन बी एम्प्लॉयड एंड एवरीबडी कैन बी रिलैक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द स्टोरी स्टार्ट्स इन 2012, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी, और उसके बाद मुझे मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था. एक एमएनसी ने मुझे हायर कर लिया था. दे वेर गिविंग मी क्वाइट अ डिसेंट पैकेज, बट मेरा जो जॉब लोकेशन था वो था बॉम्बे, और मेरा कुछ CTC था 24 से 28,000 के बीच में. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कितना था, पर हाँ कुछ उतना मेरा सैलरी बनता एज अ फ्रेशर. बट प्रॉब्लम ये थी कि जॉब लोकेशन थी हमारी बॉम्बे, और आई एम फ्रॉम अ टाउन उन्नाव. लखनऊ के पास एक जगह है उन्नाव, मैं वहाँ से हूँ. तो माई पेरेंट्स वे नॉट रेडी. दे वर हेल लॉट स्कैर्ड कि बॉम्बे कैसे अकेले जाओगी. दिल्ली की बात होती तो ठीक है, बट वी कैन नॉट सेंड यू टू बॉम्बे. सो आई हैव टू गिव अप एंड आई कुडंट डू दैट जॉब. उसके बाद क्या था, 2012 में ही मेरी शादी हो गई. आई गॉट मैरिड. देन सून आफ्टर दैट आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी. And then again, I was just unemployed from 2012 to 2015. 2014, I was just unemployed. फिर in 2014, I thought कि चलो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. Let me do my मास्टर्स कर लेते हैं, तो उसके बाद कुछ जॉब मिल जाएगी. क्योंकि हम लोग शुरू से ही स्पेशली हमारे बैकग्राउंड में, आई बिलीव हम में से आधे लोगों में जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, दे फील अगर डिग्रीज़ ले ली, बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री, तो बहुत कुछ मिल जाएगा. अगर तुम डिग्री ले लो तुम बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, तो मेरा एक सस्टेनेबल करियर बन जाएगा, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी. तो मेरा भी वही थॉट प्रोसेस था. मैंने जो है जल्दी से अपनी जगह पे कानपुर में MSc के लिए अप्लाई करा. छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी, आप सबको पता होगा अगर वहाँ के हो तो. वहाँ पे अप्लाई करा. अप्लाई करने के बाद वहाँ पे मुझे रोज़ कॉलेज जाना नहीं था. हार्डली लाइक 3 से 4-5 बार कॉलेज जाना होता था 3-4 महीने में, और सिर्फ और सिर्फ बेसिकली एग्ज़ाम देने जाना होता था. तो मैंने वहाँ से MSc करी, ये सोच के कि अब MSc करने के बाद आई विल बी एम्प्लॉयड, आई विल गेट अ गुड जॉब. बट अगेन 2015 तक, 2016 में मेरी MSc कंप्लीट हो गई थी. सो 2016 में आई थॉट कि अब तो कोई अच्छी जॉब मिलेगी. बट अगेन वही प्रॉब्लम थी, कोई भी वर्क फ्रॉम होम जॉब अच्छी नहीं मिल रही थी, और स्पेशली मेरे क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड तो कोई भी वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं थी. जितनी भी वो जॉब्स मिल रही थी वो साइंटिफिक राइटर्स की थी, या ज़्यादातर जॉब्स तो IT फील्ड में मिल रही थी. मेरी बायोटेक्नोलॉजी और बॉटनी की डिग्री का कोई भी जुगाड़ था ही नहीं. जो जॉब्स थी उसके रिलेटेड वो थी हमारी बैंगलोर में बायोकॉन, और जितनी भी ये बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल कंपनीज़ हैं, मैनकाइंड वगैरह, उनकी थी. और मैं यहाँ पे आ नहीं सकती थी क्योंकि दैट टाइम आई वाज रिसाइडिंग इन दिल्ली. सो आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड कि चलो बीटेक भी कर लिया, MSc भी कर लिया, पर फिर भी कोई भी जॉब नहीं मिल रही है. स्पेशली जो मैंने पढ़ा है, जिसका मुझे शौक़ है, उसके रिलेटेड तो कोई जॉब है ही नहीं. क्या करूँ? दैट टाइम वॉज़ वेरी स्ट्रेसफुल, वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. क्योंकि यार इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद अगर तुम कुछ कर ना पाओ, सो इट पिंचेस यू फ्रॉम इनसाइड. सेम वॉज माई कंडीशन. आई एम वेरी श्योर ये कंडीशन काफ़ी लोगों की लाइफ में आती है. अगर तुम्हारी भी लाइफ में एक कंडीशन आई है, या अभी है, या पहले होगी, या फ्यूचर में होगी, डू नॉट स्ट्रेस.
You are not the only one. Everybody has their own battles. Everybody is struggling with their own challenges, hurdles. सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते हैं. अब हम बात करते हैं कि मैंने वो सारी चीज़ें ओवरकम कैसे करी, क्योंकि जो पढ़ा था उसकी जॉब तो थी नहीं. तब मैंने क्या करा, मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी रात को स्टे करने के लिए मेरे साथ. शी वॉज लाइक, अनम तुमने इतनी पढ़ाई करी है, कुछ तो करो. लाइक यू वर सो स्टूडियस, आई एम अ स्टूडियस्ट, आई वॉज अ स्टूडियस स्टूडेंट. मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था. कुछ तो करो. अगर कुछ नहीं करोगी तो सिर्फ यही सोचती रहोगी, अरे घर बैठे क्या करूँ, घर बैठे क्या करूँ. कुछ तो करो. देयर आर सो मैनी थिंग्स. तो उसका एक मतलब जानने वाला था, एक हमारा एक्वेंटेंस था. उसने बोला कि तुम कॉल सेंटर में जॉब कर लो, देयर इज़ अ BPO जॉब. 4 से 5 घंटे घर से बैठे तुम्हें 12 to 5 रात को काम करना है, एंड यू विल ईजिली मेक अराउंड 25,000 रुपीज़. सो आई थॉट चलो, मेरी विप्रो वाली जॉब में भी इतना ही मिल रहा था. अब तो ये 5 घंटे का काम है, US बेस्ड कॉल सेंटर था, उनके लिए काम करूँगी तो 25,000 मिल जाएगा. सिर्फ वही प्रोसेस था दिमाग में कि हाँ, उतना पैसा तब मिला था, अब इतना पैसा अब मिलेगा. कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या पढ़ा है, क्या करूँगी, इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं. ऐसा कोई भी बात मेरे दिमाग में नहीं चल रही थी. बट जो बचपन से पढ़ाया गया था, पढ़ाई के बाद जॉब करनी है, चाहे कोई सी भी जॉब हो, बस वही दिमाग में था. तो मैंने वो BPO की जॉब करी. बट विद इन 1 month माई हेल्थ स्टार्टेड डिटोरिएटिंग, क्योंकि 12 to 5 रात की जॉब थी. उसके बाद मेरा बेबी था, घर का काम और हाउस होल्ड चोर्स, मैनेजिंग द एंटायर फैमिली वाज बिकमिंग टू हेक्टिक. और आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट जॉब. बहुत बोरिंग था, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई स्किल. आई डू नॉट फाइंड, आई एम नॉट पैशनेट अबाउट टॉकिंग टू पीपल. आई एम नॉट पैशनेट अबाउट. बात ये थी कि मुझे वो चीज़ें करने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था. कॉल सेंटर में फ़ोन उठा के सेम वही चीज़ रिपीट करना वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग फॉर मी. सो आई थॉट लेट मी जस्ट क्विट दिस जॉब. मैंने वो जॉब क्विट करी. अब उसके बाद क्या करूँ, फिर अगेन द स्टोरी रिपीटेड. आई वॉज स्ट्रेस्ड. ये सब ज़िंदगी में चल रहा था. फिर मेरी अगेन एक फ्रेंड आई. अगेन वो मेरी फ्रेंड रात में रुकने आई थी मेरे साथ. उसने मुझे बताया कि देयर इज़ अ कंपनी जहाँ पे तुम्हें असाइनमेंट्स लिखने होंगे US स्टूडेंट्स के, एंड यू कैन अर्न. एंड ऑल माई फ्रेंड्स एंड ऑल माई कॉलेज फ्रेंड्स दे नो कि मुझे असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से कर लेती थी और बहुत जल्दी हो जाते थे. तो शी सेड दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू. पर हाँ, ऐसा नहीं तुम्हें सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के असाइनमेंट मिलेंगे, तुम्हें वैरायटी ऑफ असाइनमेंट्स मिलेंगे, वो करने होंगे. तो मैंने कहा ठीक है, करूँगी मैं. जब मैंने फर्स्ट मंथ वो असाइनमेंट करे, आई रिमेंबर इतना मुश्किल था, एंड आई अर्न ओनली 500 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मंथ. बट वो 500 रुपीज़ जो BPO की 25,000 की जॉब थी, उससे बहुत ज़्यादा लगे मुझे. बहुत खुशी हुई व्हेन आई गॉट दैट 500, बिकॉज आई फेल्ट कि मैंने ये चीज़ अर्न करी है उस चीज़ को करके जिसमें मुझे इंटरेस्ट है. मुझे बहुत खुशी हुई. उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अच्छा चलो ऐसी भी चीज़ें हैं. दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड एज अ कंटेंट राइटर, एज अ वेबसाइट कंटेंट राइटर, यू कैन से एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर. तब भी SEO के बारे में क्या है कुछ नहीं पता था. एंड यू वोंट बिलीव, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, कि मुझे राइटिंग का तब कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. आई वॉज नॉट समबडी हु वॉज इन टू रीडिंग बुक्स और राइटिंग पोएट्री, राइटिंग स्टोरीज, क्रिएटिव राइटिंग. आई वॉज नॉट एट ऑल दैट काइंड ऑफ पर्सन. मुझे राइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था. बट धीरे धीरे जब मैंने वेबसाइट के लिए काम करना शुरू करा, आई कुड अंडरस्टैंड कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ये काम मुझे अच्छा लग रहा है. टिल नाउ आई कैन नॉट राइट पोएट्री, आई कैन नॉट राइट अ स्टोरी, but I can write website content, I can write informational content, I can write conversational content, I can do research work. वो सारा काम मुझे अभी भी इंटरेस्ट आता है. अगर अभी भी तो मुझे एक स्टोरी लिखने को दोगे या एक पोम लिखने को दोगे तो मैं नहीं लिख पाऊँगी. बट वो सारी चीज़ें मैं कर पा रही थी जिसमें उस तरीके की राइटिंग जिसको वेबसाइट में लिखा जाता है, जिसको वेबसाइट्स की ज़रूरत होती है. वो राइटिंग मुझे करने में इंटरेस्ट आया, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम अ कंटेंट राइटर. एंड लेट मी टेल यू, ये जो मेरी कंटेंट राइटिंग है, मैंने हेल्थ और बायो से स्टार्ट करी थी. उसके बाद मैं हेल्थ में ही लिखती गई, क्योंकि मेरी जो क्वालिफिकेशन थी वो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी बैकग्राउंड था. तो मेरे लिए हेल्थ के टॉपिक्स को समझना थोड़ा सा ईजी था. बट इट इज़ नो वेयर रिलेटेड टू माई बायोटेक्नोलॉजी BTech और माई बॉटनी MSc. बट या, my degrees were beneficial, or I would say were supporting my job. That was the thing. ऐसे ऐसे करके मैंने कंटेंट राइटिंग की जॉब करी. फिर मेरा एक ब्लॉगर के साथ लिंक हो गया. उसकी खुद का एक डिजिटल मीडिया हाउस था, उसकी खुद की 10-15 वेबसाइट्स थी. फिर उसने कहा यू कैन डू मच मोर
राइटिंग तुम मत करो, राइटिंग तुम इंटर्न से करवाओ, हैंडल माई टीम ऑफ इंटर्न्स एंड यू टेक ओवर ऑल माई वेबसाइट्स। ही टॉट मी एसईओ, ही टॉट मी एवरीथिंग एंड फिर मैंने उसके साथ वर्क करा। ही मेड मी द कंटेंट मैनेजर। काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही थी बट और साथ साथ में फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट्स भी ले रही थी। पर हमेशा मेरे दिमाग में यूट्यूब का कीड़ा हमेशा से था। मुझे यूट्यूब बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था एंड जिस लेडी ने मुझे, जिस गर्ल बॉस ने मुझे इंस्पायर करा यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए, शी इज़ द वन एंड ओनली सलोनी श्रीवास्तव। आई होप सलोनी श्रीवास्तव यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को ना, थैंक यू, तहे दिल से आई वॉन्ट टू थैंक यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल यू गाइज, सलोनी श्रीवास्तव को जाके इस पे कमेंट, ये वीडियो शेयर करो या उनको बताओ कि मैं ये वीडियो उनके लिए ही बनाया था। वो मेरी इंस्पिरेशन है। बिकॉज अगर आप देखोगे इंडिया में स्पेशली जितनी भी यूट्यूब चैनल हैं जो कि गर्ल्स के हैं, दे आर ओनली रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन एंड लाइफस्टाइल। ब्यूटी, फैशन एंड लाइफस्टाइल इज़ नॉट माई थिंग, आई कैन नॉट डू दैट। द फर्स्ट गर्ल यूट्यूबर जिसने इन तीनों नीश से हट के बनाया या जिसको मैंने देखा इंडिया में, शी वॉज सलोनी श्रीवास्तव। मुझे लगा अरे कुछ ऐसा भी कंटेंट यूट्यूब पे बना सकती हैं लड़कियाँ। दैट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। सो सलोनी श्रीवास्तव वॉज द थिंग दैट वॉज ऑलवेज इन माई माइंड व्हेन आई यूज्ड टू थिंक अबाउट यूट्यूब। सो सलोनी श्रीवास्तव को देखती थी। फिर 1-1.5 साल बाद मैंने सोचा मैं भी कुछ बनाती हूँ, मे बी नॉट ऑन द लाइफस्टाइल ब्यूटी फैशन लाइन्स, बट कुछ तो बना सकती हूँ। और तब मुझे दिमाग में आया, एक दिन मैं कंटेंट राइटिंग के बारे में सर्च कर रही थी यूट्यूब पे, तो मुझे सिर्फ एक ही इंसान दिखा, दैट इज़ खलीलुल्लाह खान। आई एम वेरी श्योर आप जानते होंगे उसको। उसने ही कंटेंट राइटिंग के वीडियोज़ बना रखे थे। तो मैंने सोचा दिस इज़ समथिंग इवन आई कैन डू। कंटेंट राइटिंग मेरे पास बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत आइडिया है एंड दिस इज़ वन थिंग दैट आई बिलीव एवरीबडी वॉन्ट्स टू लर्न। एवरी वुमन, एवरी स्टूडेंट, एवरी हाउसवाइफ वॉन्ट्स टू लर्न। एवरी हाउसवाइफ वॉन्ट्स टू अर्न समथिंग while working at home, while working from their home, taking care of their family. That's how the idea came in my mind. I thought, chalo, I will be a not inspiration, I would influence ladies, housewives to do something from their home, because हमारे पास काफ़ी स्ट्रगल होता है. It is not that कि हमें बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, हम खुद से नहीं निकल पाते because we are occupied with so many things. इसीलिए मेरे चैनल का सिर्फ और सिर्फ ये इंटेंशन है कि anybody, be it girl, be it boy, be it a housewife, be it a student, be it a elderly person, जिसको पास जॉब नहीं है और वो घर से बैठ के कुछ करना चाहता है, तो आई वॉन्ट टू गाइड देम. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. यू वोंट बिलीव, एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी उस दिन, US में 95% ऑफ पॉपुलेशन 2025 तक will quit their jobs, they will go into freelancing. अभी इंडिया में वो ट्रेंड नहीं आया है, बट आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट ट्रेंड इन इंडिया. मैं अपनी स्टोरी और अपनी चीज़ें बता के लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि ऐसी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में भी. यू कैन डू दैट प्रोवाइडेड यू लर्न द स्किल. तो ऐसे ही करके मैंने अपना फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था लास्ट ईयर. फिर लास्ट ईयर जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा तो करने के बाद 3-4 महीना तो मैंने उस पर उतना फोकस नहीं करा, बट जितने भी मैंने 3-4 महीने वो 8-10 वीडियो बनाए थे ना, उनका मतलब उस पर कॉमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे थे. लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे, जो कि मेरे इमेजिन भी मैंने नहीं करा था. इसीलिए मैंने फिर लास्ट अगस्त सितंबर से बहुत डेडिकेटेडली वर्क करना शुरू करा यूट्यूब पे. और यू वोंट बिलीव, विद इन 6 मंथ्स मैंने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया था. दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, तुम मेरे वीडियो के साथ इंटरैक्ट करते हो, उस पर कमेंट करते हो, तभी से मेरा चैनल इतनी जल्दी मोनेटाइजेशन में आ गया. दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग. बिना गूगल एडसेंस के, बिना पैसा खर्चा करे मैंने अपने चैनल का मोनेटाइजेशन अचीव करा. और अभी भी मेरा 1 साल के अंदर एक चैनल बहुत अच्छी स्टेज पे है. आई एम मेकिंग गुड 24,000-25,000 रुपीज़ आउट ऑफ माई यूट्यूब चैनल. और इस यूट्यूब चैनल के लिए मैं वीक में सिर्फ 2 बार वर्क करती हूँ. और वर्क करती हूँ, आई वुड से 2 वीक में 5 से 6 घंटा वर्क करती हूँ. दैट्स इट इस यूट्यूब के लिए. बट मेरी नॉलेज और मेरा जो कंटेंट आता है, मैं वो कोशिश करती हूँ सबसे अच्छा हो, तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करे. इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ. तो माई ओनली थिंग इज़ बिलीव इन योर सेल्फ. वो काम करो जो तुम्हें इंटरेस्ट हो करने में. मुझे बिलीव था कि मैं यूट्यूब कर सकती हूँ, मतलब इंटरेस्ट था मुझे करने में, बिलीव नहीं था. बिलीव मुझे अब हुआ है कि हाँ मैं यूट्यूब कर सकती हूँ, पर इंटरेस्ट हमेशा से था. इंटरेस्ट के चक्कर में ही
मेरे इंटरेस्ट की वजह से ही ये मेरा यूट्यूब इंटरेस्ट से बिलीव बन पाया है। जो इंटरेस्ट से बिलीव का प्रोसेस था उस पर मैंने मेहनत करी, उसमें मैंने हार नहीं मानी, तभी बन पाया है। 6, 7, 8 महीना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, बहुत स्ट्रेसफुल लगता है। इनफैक्ट अभी भी कभी कभार लगता है इतना कंटेंट बनाती हूँ पर कुछ वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आते। अभी भी व्यूज़ 1000, 300, 400, कभी 500, कभी 2000 तक ही पहुँचते हैं। अभी भी कोई बड़ा हिट नहीं हुआ है, बट आई एम रियली इंजॉइंग। सबसे अच्छी बात ये है कि जो मेरे कमेंट सेक्शन है ना वो बहुत अच्छा है। तुम लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। आई वुड से मेरे चैनल पे अगर रोज़ 10-15 कमेंट्स आते हैं ना, उस पर 13 से यू गाइज आर जस्ट प्रेजिंग माई कॉन्टेंट, यू आर टेलिंग मैम यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड यू वोंट बिलीव दैट इंस्पायर्स मी अलॉट। और जो बाकी के 2 कमेंट आते हैं वो सिर्फ इस पे आते हैं कि तुम बोल रहे हो। प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड, आई रियली डोंट वॉन्ट टू इंसल्ट एनीबडी आउट हियर। तो मैं अब यही कहूँगी कि कैसे मैंने बीटेक, एमएससी करके बीपीओ की जॉब को छोड़ के, एक एमएनसी की जॉब को छोड़ के यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ के आने का जो स्ट्रगल था ना वो सिर्फ 2 से या 3 साल तक था। अभी तो यूट्यूब भी है, उसके अलावा अभी मैं वापस से अपनी जो कंटेंट मैनेजर की जॉब थी वो भी स्टार्ट करूँगी, साथ में फ्रीलांस क्लाइंट्स भी हैं। उसके बाद साथ साथ मेरा एक और प्लान है फेसलेस यूट्यूब चैनल्स खोलने का। तो काफ़ी चीज़ें इन लाइन है, काफ़ी चीज़ें सेटल्ड हैं एंड एवरीथिंग आई डू फ्रॉम माई होम। मेरे पास बैंडविड्थ कम है पर अगर मैं अभी काम करने बैठूँ ना, काम बहुत ज़्यादा है। सो डू नॉट वरी डियर, कुछ चीज़ें लर्न करो, कुछ स्किल लर्न करो, बहुत सारा काम है इंडस्ट्री में। आई पर्सनली डू नॉट बिलीव कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेज अभी भी इंडिया में आई है। लोगों को काम चाहिए, लोगों को काम करने वाले चाहिए, सिंसियर काम करने वाले, ऑनेस्टली डेडिकेटेडली काम करने वाले चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी और सिंसियरिटी और पैशन है किसी भी चीज़ को लेकर, आई कैन गारंटी यू वो सेम चीज़ तुम अपने एम्प्लॉयर को दिखाओ, वो एम्प्लॉयर तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए रखेगा। और हमेशा जब भी तुम जाने की बात करोगे ना, वो तुम्हें रोकेगा तुम्हारी सैलरी बढ़ा के। इससे मुझे एक चीज़ याद आई, मैंने कहीं पे पढ़ा था तुम्हारी सैलरी उतनी होती है जितना मुश्किल होता है तुम्हारा रिप्लेसमेंट फाइंड करना। तो अगर तुम ऑनेस्टी, पैशन के साथ डेडिकेटेडली अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करोगे तो दैट एम्प्लॉयर विल डेफिनेटली मेक श्योर कि उसको कभी ज़रूरत ना पड़े तुम्हें रिप्लेस करने की, बिकॉज दैट पर्सन नोज कि तुम्हें रिप्लेस करना कितना मुश्किल है। एंड आई कैन टेल यू, जिन लोगों के साथ मैंने वर्क करा है, मे बी उन्होंने मुझे उतना शुरू में पे नहीं करा था, बाद में उन्होंने पे करा, बट दे नो दे डू नॉट वॉन्ट मी टू बी रिप्लेस्ड। ये मेरी ऑनेस्टी, मेरा पैशन और मेरा डेडिकेशन था जिसने मुझे ये सारी चीज़ें दिलाई हैं। एंड आई कैन गारंटी यू, आई कैन एश्योर यू, ये सारी चीज़ें तुम अगर करोगे तुम्हें भी बहुत कुछ मिलेगा।